आज की वीडियो में हम लोग रोमन संख्या के बारे में जानेंगे कि ये कैसे लिखा जाता है और इसके नियम क्या हैं। आप सभी को 1 से 10 तक रोमन संख्या लिखना जरूर ही आता होगा और नहीं भी आता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। 1 से 10 क्या आप कोई भी संख्या का रोमन संख्या लिख लेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं इसके कुछ नियम और इसके नियम को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम 1 से 10 तक रोमन संख्या को देखते हैं तो इसमें आई, भी और एक्स इन्हीं 3 संख्याओं से मिलकर पूरा 10 तक रोमन संख्या बना हुआ है, जिसमें 1 को आई, 5 को भी और 10 को एक्स के संकेत के रूप में लिखा गया है। अब हम जानते हैं इसका पहला नियम कि बड़े मान वाला संकेत की दाईं ओर छोटे मान वाला संकेत हो तो उसे बड़े मान वाला अंक के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे 1 का रोमन संकेत आई है तो उसी तरह 2 का रोमन संकेत डबल आई यानी 1 + 1 = 2। उसी तरह 3 का रोमन संकेत ट्रिपल आई 1 + 1 + 1 = 3। लेकिन क्या हम 4 को रोमन संकेत 4 टाइम आई लिख सकते हैं? जवाब होगा नहीं, क्योंकि यह गलत होगा। क्योंकि दूसरा नियम कहता है कि संकेतों का दोहराव 3 बार से ज़्यादा नहीं हो सकती है, यानी कि रोमन संकेतों का दोहराव 3 बार से ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हम 4 के लिए रोमन संकेत 4 टाइम आई लिखते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। इसलिए हमेशा इस नियम को याद रखिएगा कि रोमन संख्या में संकेतों का दोहराव 3 बार से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब सवाल ये है कि 4 को रोमन संख्या में कैसे लिखें। उसके लिए हमें और एक नियम जानना होगा। यदि बड़े मान वाले संकेत की बाईं ओर छोटे मान वाला संकेत हो तो उसके बड़े मान वाले अंक से घटा देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 5 को रोमन में भी लिखते हैं, तो भी में अगर हम आई घटाते हैं तो हमें 4 प्राप्त होगा, क्योंकि अगर 5 में हम 1 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। याद रखें, संख्या को घटाने के लिए बाईं ओर लिखेंगे और जोड़ने के लिए दाईं ओर लिखेंगे। हम इसके तीनों नियम को जान चुके हैं कि बड़े मान वाला संकेत की दाईं ओर छोटे मान वाला संकेत हो तो उसे बड़े मान वाला अंक के साथ जोड़ दिया जाता है, और अगर बड़े मान वाले संकेत की बाईं ओर छोटे मान वाला संकेत हो तो उसे बड़े मान वाले अंक से घटा दिया जाता है। और तीसरा नियम कहता है कि संकेतों का दोहराव 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकती है। हमने 4 तक रोमन संख्या लिख लिया है। अब आगे की ओर लिखते हैं। 5 का रोमन संख्या भी, 6 का रोमन संख्या भी आई यानी कि 5 + 1 = 6। 7 का रोमन संख्या भी डबल आई यानी कि 5 + 1 + 1 = 7। 8 का रोमन संख्या भी ट्रिपल आई यानी 5 + 1 + 1 + 1 = 8। ध्यान देंगे कि संख्या को जोड़ने के लिए संकेतों को दाईं ओर लिखा जा रहा है। अब संख्या 9 का रोमन संकेत क्या होगा? क्या इसे भी 4 टाइम आई लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। क्योंकि नियम यह कहता है कि संकेतों का दोहराव 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसलिए हमें 9 का रोमन संख्या लिखने के लिए संख्या 10 का रोमन संख्या जानना होगा, और 10 का रोमन संख्या x होता है, यानी कि हमें x से 1 घटाना होगा, और 1 का रोमन संख्या i होता है, यानी x के बाईं ओर i यानी 10 - 1 = 9। अगला नंबर 10 है, जिसका रोमन संकेत x होता है। ये तो हम सभी जानते ही हैं। अब हम इसी नियम से रोमन संख्या को आगे बढ़ाते हैं। xi यानी 10 + 1 = 11। x डबल आई यानी 10 + 1 + 1 = 12। इसी तरह आप संकेतों को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे xx यानी 10 + 10 = 20। ट्रिपल x यानी 10 + 10 + 10 = 30। तो क्या हम 40 को 4 टाइम x लिख सकते हैं? नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि नियम कहता है कि संकेतों की दोहराव 3 बार से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसलिए आगे की संख्या के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। LCD में मूवी देखा। आपको याद रखना है LCD में मूवी देखा, क्योंकि L 50 का रोमन संकेत है,
C 100 का रोमन संकेत है, D 500 का रोमन संकेत है और M 1000 का रोमन संकेत है। यह संख्या याद करने में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि 50 का डबल 100 होता है और 500 का डबल 1000 होता है। ये सीरियल वाइज है, इसलिए आपको याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि LCD में मूवी देखा, यानी LCDM, यानी L 50, C 100, D 500 और M 1000। अब जब हम 40 को 4 टाइम x नहीं लिख सकते हैं तो 50 में 10 घटाने से हमें 40 प्राप्त होगा, यानी 50 को हम लिखते हैं L, तो XL, यानी 50 में 10 घटाने पर हमें 40 प्राप्त होता है, यानी 40 का रोमन संख्या XL होगा। अब आप समझ गए होंगे कि रोमन संख्या I, V, X, L, C, D और M इसी 7 संख्या का खेला है। अब हम कुछ संख्या लेते हैं और कोशिश करते हैं उसका रोमन संख्या बनाने के लिए। तो पहला संख्या है 568। इसे हम रोमन संख्या में कैसे लिख सकते हैं? तो हमें सबसे पहले लिखना होगा 500 प्लस 60 प्लस 8। तो रोमन संख्या में 500 को हम D लिखते हैं, 60 को LX लिखते हैं, क्योंकि 50 का रोमन संख्या L होता है और 10 का रोमन संख्या X होता है, इसलिए अगर 50 में 10 जोड़ेंगे तो हमें 60 प्राप्त होगा। और 8 को हम भी 3 टाइम I लिखते हैं, तो 568 का रोमन संख्या हो जाएगा DLX भी 3 टाइम I। अगला संख्या है 702। इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? 700 प्लस 2। अब 700 का रोमन संख्या क्या होगा? अगर हम 500 में 100 जोड़ दे तो हमें 700 प्राप्त होगा, यानी कि 700 का रोमन संख्या D और 2 टाइम C होगा और 2 का रोमन संख्या 2 टाइम I होगा, यानी कि 702 का रोमन संख्या D 2 टाइम C और 2 टाइम I होगा। इसी तरह आप कोई भी संख्या को रोमन संख्या में लिख सकते हैं। तो आप एक बार खुद से प्रयास करें और आशा करता हूँ रोमन संख्या बनाने के नियम को आपने समझ लिया है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है और इससे आप कुछ सीख पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।